आखिर तू आ ही गया। तो क्या आते आते मर जाना चाहिए था मुझे? तुमने आज भी पी के झगड़ा किया ना? ऐसा क्यों कर रहे हो भद्रा? भाई, कोई ज्ञान नहीं चाहिए मुझे। जब से पैदा हुआ बहुत कुछ सुन रहा हूँ मैं, बहुत कुछ। आ जाओ, आके खाना खा लो। मन के अंदर बहुत कुछ है, उसके ऊपर श्री मंगलम का खाना नहीं चाहिए। सब कुछ कर्म का दोष है, भुगतना तो पड़ेगा ही। अरे मेरे सिखाए हुए सारे बच्चे ना कला के प्रतिरूप है पंडित जी। ऐसा ही में? तो पेनिकर की बेटी जीतेगी ये यकीन है तुम्हें? अरे कोई शक नहीं है। आप क्यों शक कर रहे हैं? मैं ही उसका अध्यापक हूँ। तलांग तकधिमिताम। अच्छा सुनिए, मंदिर के चुनाव में सुना है पेनिकर भी खड़े हैं, ये सच है क्या? बताइए। अरे पंडित जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। आगे चलकर प्रेसिडेंट पानीकर जी ही होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे ये लेके घर की तरफ जा रहे हैं क्या आप? अच्छा, मैं भी वहीं जा रहा था। तो चलिए चलिए चलिए। अरे ऐसे नहीं भाई, जरा अच्छी तरह फैलाओ ना। इतना फैलाऊं क्या सर? अरे उतना नहीं, इतना फैलाओ। तई ही। अभी समझ में आया ना? आज के लिए इतना बहुत है सर, मैं बहुत थक गई हूँ। थक गई हो बेटी? अरे मैंने तुमसे कई बार कहा है बिना बोले रुको मत, वो भी कलारी वंदनम किए बिना, और तुम हो कि बिना बोले रुक जाती हो। ये सब जो लक्षण है ना अच्छे नृत्यिका के नहीं है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कैमल। जानी मानी नर्तकी थी ना श्री मंगलम की सरस्वती जी और उनकी बेटी। अभी उनका हाल देखो, बाहर निकले तो लोग उन पर हंसते हैं। इस बार भी प्रतियोगिता में प्राइज हमारा होना चाहिए, बस इतना ही। उसके लिए जितना चाहिए बस उतना ही सिखा दो। क्यों बेटी? सिर्फ इनाम ही नहीं, इस बार की कला प्रतिभा का नाम मुझे ही मिलना चाहिए। कला प्रतिभा कुमारी अंजलि पेनिकर ऐसे फोटो के साथ पेपर में आना चाहिए। और क्या, ऐसा ही होना चाहिए। वो तो होगा ही। हाँ। कहाँ चले? चलता हूँ मैं। और अगली क्लास कब? बेटी का जब भी मन करेगा तब मैं आ जाऊंगा ना। अगले संडे मॉर्निंग में करेंगे, बाकी दिनों में मुझे और कुछ काम है। वो भी चलेगा चलेगा। संडे मॉर्निंग का मतलब रविवार ही होता है, समझ गए? समझ गया। ये लो। धन्यवाद धन्यवाद। अभी मैं चलता हूँ। क्या रे, इतनी देर से काम खत्म नहीं हुआ? जाके गाय को बांध दो, जाओ। रामू, ये भी अच्छे से धो के रख देना। कब से इतने से बर्तन लेकर बैठे हो, जल्दी नहीं कर सकते क्या? मजा आया था ना? किसमें इतना दम है रे जो मुझे नाम लेकर बुला रहा है? मैं ये कह रहा था कि चाय में शक्कर कम है।
कितना हुआ? हाँ, 10 रुपया। हाँ, खाते में लिख दो। हाँ अच्छा क्या? पेट भर के खाना खाया और बोलता है खाते में लिख दो। तुम लोगों से पैसे कैसे निकलवाने हैं ना मीनाक्षी अच्छे से जानती है। चल निकाल। अरे क्या कर रही हो? ये लो। सुनो मीनाक्षी, जो रोज के ग्राहक है उनसे इस तरह बर्ताव नहीं किया करते। किनसे कैसे बर्ताव करते हैं ना मुझे अच्छे से पता है। जाओ अंदर और चावल पीस के रखो। आ गए उनकी वकालत करने। अरे गुरुजी आप यहाँ? आया तलांग तक धीमी आई। एक गर्मा गर्म चाय दे दो ना। मीनाक्षी दीदी, इस चटनी में इतना पानी क्यों है? 5 या 6 रुपए की चटनी इतनी ही पानी वाली मिलेगी, समझे? मैं यहाँ पुण्य कमाने नहीं बैठी हूँ, मैं यहाँ दुकान चलाने बैठी हूँ, समझे क्या? और क्या, जितना गाढ़ा होना चाहिए उतना तो है ना मीनाक्षी? पैनिकर के यहाँ नारियल तोड़ने वाले आए हैं क्या? मुझे भी 2 या 3 चाहिए थे। आए हैं ना। अरे वहाँ पर तुम्हारे लिए बड़े बड़े नारियल बोरी में भर कर रखे हैं। सच में? तो मैं जाके लेकर आती हूँ। जाओ 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 जाओ। वो गोनी ला कर दो तो। जाओ। ऐसे ही चलती। गुरुजी के लिए अच्छे से चाय बना के लेकर आओ। तलांग तक दिनता। पूरा मिला के कितना है स्वामी? सब मिला के 1250 है मालिक। क्या बात है मीनाक्षी, बहुत दिनों के बाद आई हो। पता चला कि नारियल तोड़े हैं। इस बार थोड़ा कम आए हुए हैं। उसमें से 2-3 देंगे क्या? पैसे मैं बाद में दे दूंगी। देता हूँ 2 या 3, कितने चाहिए बताओ? एक पुल हो तो उधर या इधर आराम से आ जा सकते हैं। और मीनाक्षी को तो पता है ना? हाँ, मुझे पता है। मैं जितनी करीब हूँ और कोई नहीं है। अब नारियल दे दो ना। तुम मांगो और मैं तुम्हें ना दूं? ऐसा कैसे हो सकता है? नारियल अंदर रखे हैं, तुम जाकर ले लो। सुनो। अरे दामू, तुम कहाँ थे 2 दिनों से? अब क्या बताऊं तुम्हें, वहाँ पर 100 काम है और सबके लिए मैं ही हूँ। एक तो मालिक का काम, ऊपर से अंजलि का काम। अंजलि कैसी है? अच्छे से नृत्य करती है? अंजलि को कुछ नहीं आता। वो जब नृत्य करती है ना तो बस हंसी आती है। तुम्हारा नृत्य देखना बहुत अच्छा लगता है। तुम फिर से कब नृत्य करोगी? इसी वजह से मैं तुमसे कुछ पूछता नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दामू, हो गया शुरू। ठीक है, मैं चलता हूँ। पोस्ट। मैं खास अपनी दादी, देवू और छोटे पापा के लिए आ रही हूँ। पापा के श्रीमंगलम में और दादी के श्रीमंगलम में भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम सब सीख के अच्छी नर्तकी बनना चाहती हूँ। आपकी अपनी पारू। आपसे जल्दी मिलूंगी अपने श्रीमंगलम में। इसका खत है बेटी। अमेरिका से पार्वती का है। ओह, मेरी आंख पे पट्टी बांधो। मैं पकड़ता हूँ, है ना? अच्छे से बांधना। अच्छे से बांधना। हाँ बस बस। अब देखो। हाँ, पकड़ लिया, पकड़।
या पकड़ में अरे कहाँ गए ये लोग? कहाँ गए ये सब लोग? पकड़ दो, ये पकड़ा। हट, बच्चों के साथ खेलने में शर्म नहीं आती तुझे? जा यहाँ से। और तुम भी जाओ। आँख में चोली खेल रहा था ना, इसीलिए तुझे मालिक से डांट मिली है। तुम लोगों को देखने के चक्कर में मीनाक्षी मुझे मारेगी। आप खेल देख रहे थे, ऐसा मालिक मीनाक्षी को बोलेंगे? बोलेंगे जरूर। हाँ, तो मार पड़ेगी जरूर। अरे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, डरा मत मुझे। लड़की कभी देखी नहीं। मस्त है यार। श्री मंगलम घर, तुम्हारे पिता का घर, पहले कभी छोड़ा हुआ घर। मेरी बच्ची, तुम वहाँ जाओ, पिता के लिए उनसे माफ़ी मांगो। दादी से, चाची से, छोटे पापा से कहना कि पिताजी उन्हें बहुत याद करते हैं। ये पिताजी की आखिरी ख्वाहिश है। मेरे लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा बेटी। दादी, दादी, आप लोग मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? मैं पार्वती हूँ, अमेरिका से दादाजी की पार्वती। अमेरिका से यहाँ तक अकेले सफर किया, तुम्हें डर नहीं लगा? शिवा शिवा, मुझे तो सोच के ही डर लग रहा है। किस बात का डर? छोटे पापा कहाँ हैं? उन्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम आ रही हो। वो तुम्हें देखेंगे तो पहचान भी नहीं पाएंगे, इतनी बड़ी हो गई हो। आओ बेटी। मत जाओ बेटा।